हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लाइफ ऑफ भारती में आपका स्वागत है। आज मेरे स्टडी ब्लॉग का पहला दिन है। मेरा 1 साल का बच्चा है और साथ ही मैं नीट की तैयारी भी करती हूँ। कई लोगों को लगता है कि छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और सच कहूँ तो यह आसान नहीं है। लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो आप हर स्थिति में समय निकालना सीख जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपने इस सफ़र को आप सभी के साथ शेयर करूँ। आज सुबह मैंने अपने दिन की शुरुआत पढ़ाई से की। सुबह का समय मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उस समय वातावरण शांत रहता है। मैंने अपनी किताबें खोली और पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में बाबू जाग गया। माँ बनने के बाद पढ़ाई हमेशा प्लान के अनुसार नहीं हो पाती है। कई बार किताब एक हाथ में होती है और दूसरे हाथ में बच्चा। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने उसे गोद में ली और साथ-साथ पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की। पहले मुझे लगता था कि पढ़ाई के लिए घंटों का खाली समय चाहिए, लेकिन अब समझ आया है कि छोटे-छोटे समय का सही उपयोग भी बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। इसके बाद बाबू के नाश्ते का समय हो गया। उसके खाने-पीने का ध्यान रखना मेरी पहली ज़िम्मेदारी है। उसे खाना खिलाने के बाद मैंने कमरे को थोड़ा अरेंज किया। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। बेडशीट ठीक किया, सामान को अरेंज किया, सफाई किया, ये सब भी दिन का हिस्सा है। पहले मुझे लगता था कि घर के कामों में समय निकल जाता है, लेकिन अब मैं इन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा मानती हूँ। कभी-कभी हम अपने दिन को दूसरों के दिन से तुलना करने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग सिचुएशन होती है। इसलिए मैं अब सिर्फ़ अपने कल से बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। घर के काम पूरे करने और तैयार होने के बाद मैंने अपने स्टडी सेशन का दूसरा सेशन शुरू किया। इस समय मेरा बाबू मेरे पास ही सो रहा था। जब वो सोता है तब मुझे थोड़ा लंबा और शांत समय मिल पाता है। ऐसे में मैं ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। नीट की तैयारी एक लंबा सफ़र है। कई बार थकान होती है, कई बार मन नहीं करता है, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि आज की मेहनत कल का रिज़ल्ट बनेगी। शाम को मैंने तीसरा सेशन लिया, जिसमें मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी। बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ रही थी। बायोलॉजी मेरा इन फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसे पढ़ते समय थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ। लेकिन छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करते समय ध्यान भटकना बहुत नॉर्मल है। कभी बाबू टेबल पर चढ़ जाता है, कभी किताबें उठाकर खेलने लगता है और कभी मेरा अटेंशन चाहता है। ऐसे समय में मैं पढ़ाई रोककर उसके साथ खेलती भी हूँ, क्योंकि बचपन का यह समय बहुत ही स्पेशल होता है। मैं मानती हूँ कि माँ होने और अपने सपनों के पीछे भागने में कोई टकराव नहीं है। दोनों चीज़ें साथ-साथ चल सकती हैं, बस थोड़ा पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। इधर देखो, इधर आ, एक मुंह तो बहुत छोड़ो छोड़ो, फट जाएगा किताब। देखो तो गंदा बच्चा जैसे किताब किताब फट जाएगा बाबू। कहाँ पे रह गई है? राजवीर कौन से? कौन दिन भर की जिम्मेदारियों के बाद आखिर में रात का समय आता है। मेरा बाबू सो चुका था और घर में बहुत शांति थी। यह दिन का मेरा सबसे फेवरेट स्टडी स्लॉट होता है। पूरे दिन की भाग-दौड़ के बाद जब मैं किताब लेकर बैठती हूँ, तो एक अलग ही सैटिस्फैक्शन महसूस होता है कि चाहे दिन जैसा भी रहा हो, मैंने अपने सपने के लिए कुछ समय ज़रूर निकाला। आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन मैंने हार भी नहीं मानी और मेरे लिए यह सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, तो खुद पे भरोसा रखिए। धीरे-धीरे किया गया प्रयास लगातार एक दिन सफलता में बदल ही जाता है। माँ होने के साथ-साथ अपने सपनों को पूरा करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह सफ़र पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू।